अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो बड़ी चीज़ें बताने वाला हूं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि ओवैसी 2025 में होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया करने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगला 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकेंगे। जी हाँ, इन्हीं दोनों खबरों के बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल्स के साथ आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। इस बार यानी इसी साल तकरीबन 5-6 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कुछ नया करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल और सही अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी कुछ नया नहीं बल्कि बहुत कुछ नया करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार की घड़ी काफी लंबी होती है, इसीलिए ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, दिन जा रहा है, वैसे वैसे दिन और चुनाव का करीब आता जा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान जो एमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको अपने साथ में गठबंधन में ले लिया जाए। दोस्तों, हम आपको 2020 में गठबंधन महागठबंधन वालों की तरफ से जो गलती हुई थी उस चीज को हम आपको थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना चाहेंगे या नजरसानी कर देना चाहेंगे, माफ कीजिएगा। दोस्तों, नजरसानी मैं आपको इसलिए कराना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को 2020 में महागठबंधन वाले अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं किए थे, जिसकी वजह कर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कई सीटों पर अलग होकर अपना चुनाव लड़े और उनमें तो 5 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त और धमाकेदार जीत भी मिल चुकी थी। हालांकि दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं कि उस जो है 2020 की कहानी को अगर तेजस्वी प्रसाद यादव याद रखे होंगे तो जरूर ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। हालांकि ओवैसी को अगर अपने साथ में गठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं लेते हैं तो ओवैसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जाहिरी तौर पर फुल्ली नुकसान तेजस्वी प्रसाद यादव को होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं ओवैसी का सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल और पूरे बिहार के अलग अलग बल्कि कई विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी का दबदबा चल रहा है, जहां पर ओवैसी की तूती बोलती है, जहां पर ओवैसी की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2020 में ओवैसी की जिस तरह से या जितनी लोकप्रियता थी 2025 में उससे कई गुना बढ़ चुका है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि विधायकों के चले जाने से ओवैसी की लोकप्रियता घटा है, ओवैसी के चाहने वालों की तादाद घट चुकी है। लेकिन अगर ओरिजिनल बात अगर आप सुनना चाहेंगे, जमीनी हकीकत को अगर आप सुनना चाहेंगे तो इससे कुछ अलग है। यानी जो ओवैसी के चाहने वाले थे वो तो ओवैसी के चाहने वाले हैं ही, अभी भी है। उसके अलावे जितने लोग ओवैसी को नहीं चाहते थे वो भी अब ओवैसी को दिलो जान से चाहने लगे हैं। ऐसे में अगर ऐसा ही रहा तो 2025 में ओवैसी अगर उनको अपने साथ में गठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं लेते हैं तो ओवैसी पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार के कई विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ओवैसी का दावा है कि हमारी भी एक पार्टी है। जिस तरह से बीजेपी है, जिस तरह से कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक उसी तरह से हमारी भी एक पार्टी है और हमारी पार्टी को किस तरह से चलाना है वो हम बखूबी जानते हैं। किसी को हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ओवैसी के साथ जो कुछ हुआ 2020 के बाद तकरीबन 2021 के लास्ट और 22 के शुरुआती समय में जो उनके विधायक उनको छोड़कर चले गए, चारों विधायक, हालांकि ओवैसी उस बात को भुलाकर भी भूल
नहीं पाते हैं और कहीं भी जर्रा बराबर वो सुराख यानी गलती अपनी तरफ से नहीं करना चाहेंगे। अगर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी प्रसाद यादव जाहिरी तौर पर गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा तेजस्वी प्रसाद यादव को भुगतना पड़ सकता है। वही दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेकर अगर चुनाव पूरे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो चुनाव जीतेंगे भी। ओवैसी को जितनी सीटें मिलेंगी ओवैसी भी चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए जवान जितने भी शख्स हैं जवान हैं वो सब तेजस्वी यादव पर फिदा हो चुके हैं, उसके लिए दीवाना हो चुके हैं। नीतीश कुमार को देख देख कर लोग पिछले 18-19 सालों से थक चुके हैं। यही वजह है कि एक जो बदलाव का लहर है वो इस बार चल सकता है, जिसका फायदा सीधा सीधा तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ओवैसी को क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अपने साथ गठबंधन में शामिल करेंगे या फिर क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अगले 5 साल के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बन सकेंगे? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।